Hello student, welcome to my channel. Today we will discuss lesson number 6 classification of plant. आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन. How have living organism been classified? Living organism का classification कैसे किया है? You have already studied the kingdom Monera, Protista and Fungi of 5 kingdom classification system proceeded by Robert Whittaker 1969 for the study of living organism. क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ये साइंटिस्ट रॉबर्ट विक्टेकर उन्होंने 1969 में ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन है ये 5 किंगडम में किया था. उनका कहना था कि ओनली 5 टाइप के किंगडम होते हैं. वही किंगडम के अंदर अलग अलग प्लांट एंड एनिमल रहते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन ये 2 टाइप में होता है. ये जो ग्रीन बॉक्स दिया है इसमें क्लासिफिकेशन दिया है. लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक्स. प्रोकैरियोटिक में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वे न्यूक्लियर, उनका जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप नहीं होता है बिकॉज उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, इसलिए उनका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है. और यूकैरियोटिक में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है बिकॉज उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी न्यूक्लियस के बाहर की लेयर और परत भी बोल सकते हो आप, वो लेयर प्रेजेंट होती है. इसलिए अब एग्जाम्पल प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल दिया है मोनेरा किंगडम. मोनेरा किंगडम के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वे प्रोकैरियोटिक होंगे. और यूकैरियोटिक्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेल्यूलर. यूनिसेल्युलर यानी सिंगल सेल से बने होते हैं ऑर्गेनिज्म और उनमें आता है प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा की कैटेगरी में आने वाले ऑर्गेनिज्म ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं. मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ये ऑर्गेनिज्म मोर देन 1 सेल से बने होते हैं, एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं. और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म are classified into also 2 categories. First category is with cell wall and second category is without cell wall. With cell walls means उनमें cell wall present होता है. Second category without cell wall means cell wall absent होता है. With cell wall also classified into 2 categories. First category is ऑटोट्रॉप्स एंड सेकेंड इज हेटेरोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स में प्लांट होते हैं, उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, वे अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं. इस सेल वॉल का नेक्स्ट टाइप है हेटेरोट्रॉप्स. इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है और क्लोरोफिल एब्सेंट होता है. इनका एग्जाम्पल है फंगी. ये जो फंगी है ये दूसरों के ऊपर डिपेंड करती है बट सेल वॉल प्रेजेंट होता है इसमें. मल्टीसेल्युलर में सेकेंड टाइप है विदाउट सेल वॉल. इसका एग्जाम्पल है एनीमिलिया. विदाउट सेल वॉल में आते हैं एनीमिलिया. एनीमिलिया में आने वाले ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल एब्सेंट होता है. बेसिक फॉर क्लासिफिकेशन. The presence or absence of organs is the first criteria for the classification of plant. The presence or absence of separate conducting tissue for the conduction of water and food is the next consideration for the classification. Do the plant bear seed? If they do, then where the seed are enclosed in the fruit or not is also an important criteria for classification. Finally,
Plants are grouped depending upon the number of cotyledons in the seed. प्लांट का क्लासिफिकेशन करते समय सर्वप्रथम प्लांट के ऑर्गन है कि नहीं उसके ऊपर विचार किया जाता है। तत्पश्चात पानी तथा भोजन कंडक्शन फॉर वाटर और फूड के लिए स्वतंत्र यानी सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यू का होना या ना होना इसका विचार किया जाता है। प्लांट में बियर सीड यानी बीजाधारण की कैपेसिटी मीन्स क्षमता भी बोल सकते हो आप उसे, है या नहीं। अगर है तो सीड इनक्लोज इन द फ्रूट यानी फ्रूट के अंदर है या उसके बाहर है उसका विचार किया जाता है। लास्ट में कॉटिलिडॉन्स इन सीड बीज पत्रों की संख्या के आधार पर प्लांट को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। एट द हायर लेवल ऑफ प्लांट classification, different characteristics are considered for the classification. Example, depending upon the absence or presence of flower, fruits and seeds, plants are classified as cryptogams and phanerogams. Depending upon the seed are enclosed within the fruit or not. Phanerogams are classified as gymnosperm and angiosperm. Angiosperms are further classified as monocots or dicots depending upon the number of cotyledons in seed. प्लांट के हायर लेवल क्लासिफिकेशन में फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड का आना या ना आना उनके आधार पर क्लासिफिकेशन होता है। क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स सीड फल से ढके होने या ना होने के आधार पर जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म ये समझ में आता है। एंजियोस्पर्म आर फर्दर क्लासिफाइड एज मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कॉटिलिडॉन्स इन सीड। एंजियोस्पर्म को फिर से क्लासिफाइड किया जाता है मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में डिपेंडिंग अपॉन द कॉटिलिडॉन्स ऑफ सीड्स। नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिप्टोगैम्स। Search for a pond with greenish water. Collect the sum of the green fiber from the water. Put the fiber in a petri dish and wash them clean with water. Put one of the fiber in a drop of water on the glass slide and separate it out straight. Put a cover slip over the slide and observe under compound microscope. Do you know? See the spirally orange green thread like chloroplast in the cell in that straight fiber. This plant is known as Spirogyra. हरे रंग के पानी वाला ऐसा पॉन्ड ढूंढे, पानी से ग्रीन फाइबर कलेक्ट करें, उनमें से एक फाइबर स्लाइड पर पानी की बूंद में रखें और सीधे फैलाएं। स्लाइड पर कवर स्लिप रख के अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में से देखें। इन फाइबर की सेल में स्थित हरे रंग की स्पाइरली ग्रीन थ्रेड लाइक क्लोरोप्लास्ट क्या आपने देखा है? इस प्लांट का नाम है स्पाइरोगायरा। डिवीजन फर्स्ट, थाइलोफाइटा. These plants grow mainly in water. These group of plants which do not have specific part like root, stem, leaves, flower, but are autotrophic due to the presence of chlorophyll is called algae. Algae shows great diversity. They may be unicellular or multicellular and microscopic or large. Example of algae are Spirogyra. Some of these are found in fresh water, while some are found in saline water. These plants usually have soft and fiber-like body. Various types of fungi is yeast or mold, which do not have chlorophyll, are also included in this group. Thylophyta. थाइलोफाइटा ये जनरली पानी में पाए जाते हैं और ये जो प्लांट है इन्हें अलगी कहा जाता है। उनमें प्लांट जैसे पार्ट नहीं होते हैं जैसे लीव, स्टेम, फ्रूट्स
उनमें केवल ग्रीन कलर के थ्रेड जैसे पार्ट होते हैं। ये जो अलगी होती है वे पूरे पानी में फैल जाती है, इसलिए पानी हमें ग्रीन दिखता है। इसलिए इन्हें अलगी ग्रुप में डाला जाता है। ये जो अलगी है ये एक सेल से बनी हो सकती है या मल्टी सेल से भी बनी हो सकती है। एंड वे माइक्रोस्कोपिक यानी बहुत छोटी और लार्ज भी हो सकती है। ये कुछ एग्जाम्पल है। कुछ अलगी ये मीठे पानी में पाई जाती है। कुछ जो होती है वे समुद्री पानी में यानी खारे पानी में पाई जाती है। उनकी बॉडी अलग अलग पार्ट में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है। उनकी बॉडी फाइबर जैसी होती है। इस ग्रुप में जिनमें क्लोरोफिल न होने वाले डिफरेंट टाइप्स के फंगी लाइक ईस्ट एंड मोल्ड का समावेश होता है। इसे फंगी कहते हैं। एंड वे माइक्रोस्कोपिक यानी बहुत छोटी और लार्ज Region second, Bryophyta. Observed and discuss. You may have seen a lush green soft craft on old wall bricks and rocks in the rainy season. Scrape it gently with the smaller ruler. Observe it under magnified lens and discuss. आपने बारिश के मौसम में पुरानी दीवारों, ईंटों या पत्थरों पर हरे रंग की नरम कालीन देखी होंगी। छोटी पट्टी लेकर उसे हल्के से कुदरे यानी निकाले, स्क्रब करें। जो मिले हुए प्लांट है उनको लेंस की हेल्प से ऑब्जर्व करें अंडर मैग्नीफाइड लेंस से और डिस्कस करें। दिस ग्रुप ऑफ प्लांट इज कॉल्ड amphibian of plant kingdom because they grow in moist soil but need water for reproduction. These plants are thyloids, multicellular and autotrophic. They reproduce by spore formation. The structure of the plant body of bryophytes is flat ribbon-like long without root, stem and leaves. Instead, they have stem-like a leaf-like part or root-like rhizoid. They do not have specific tissue for conduction of food and water. So, example, Funaria and Rixia, etc. इस ग्रुप के प्लांट को एम्फीबियन कहा जाता है क्योंकि इनकी ग्रोथ मॉइस्ट सॉइल में होती है, मीन्स नम मिट्टी में,
बट रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें वाटर की नीड होती है। ये जो प्लांट है ये थायलॉइड्स, मल्टीसेल्युलर एंड एटोट्रॉपिक होते हैं। उनमें स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन होता है। ब्रायोफाइट की प्लांट की रचना चपटे रिबन जैसी लंबी होती है। इन प्लांट में मूल रूप से पाई जाने वाली जड़ें, तना, पत्तियां नहीं होती। इनमें पत्तियों जैसे रचना होती है। जड़ों की जगह जड़ों जैसे अंग मीन्स राइजोइड होते हैं तथा पानी और भोजन के कंडक्शन के लिए विशेष टिश्यू नहीं होता है। कुछ एग्जाम्पल दिए हैं फुनेरिया एंड रिक्शिया। थर्ड, टेरिडोफाइटा. Plant from this group have well-developed root, stem and leaves and separate tissue from conduction of food and water, but they do not bear flower and fruit. They reproduce with the help of spore formed along the back or posterior surface of their leaves. Examples are fern like Nephrolepis, Marshallea, Talis, Adiantum, Equisetum, Lycopodium, etc. These plants reproduce asexually by spore formation and sexually by zygote formation. Division third, Pteridophyta. इस डिवीजन क्या प्लांट में जड़ें, तना तथा लीफ जैसे ऑर्गन स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, बट इनमें फ्लावर एंड फ्रूट नहीं आते। वे स्पोर की सहायता से रिप्रोडक्शन करते हैं। इनका रिप्रोडक्शन लीफ के निचले भाग पर पाए जाने वाले स्पोर से होता है। एग्जाम्पल फर्न जैसे नेफ्रोलिपिस, मार्शेलिया, टेलिस, एडियंटम, इक्विसेटम, लाइकोपोडियम एक्सेट्रा। इन प्लांट में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन से तथा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाइगोट फॉर्मेशन से होता है। दे हैव अ वेल डेवलप्ड कंडक्टिंग सिस्टम। ऑब्जर्व करें, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, इन तीनों डिवीजन की प्लांट की बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट है। डिफरेंट होते हुए भी उनमें कौन सी समानता पाई जाती है? आंसर है इन सभी में रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन से होता है। नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो।